तो सब रेडी, सब कोई तैयार? ठीक है, सबको रूटीन पता है ना? आज क्या चलने वाला है? सिविक्स। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान के बारे में। किसके बारे में? संविधान। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान के बारे में। और ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई बच्चे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, नहीं तो अंजाम पता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान। और संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका। और मेरा मुद्दा क्या है आज? संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। यानी तुम लोग बहुत कह रहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति को क्या करते हैं? लपेट देते हैं। ठीक है, बस ऐसा मूड होना चाहिए। तुम लोग देखता है शांत, सर तेज बोलिए, लाउड स्पीकर लगवा दे, डीजे लगवा देते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका। अब एक चीज बताओ, तुम लोग घर बनाता है तो सीधे छत ढलाई करता है? नहीं ना, क्या करता है? सबसे पहले उसमें ईंटा लाता है, बालू सीमेंट, इन सबको मिला के तब क्या होता है? एक घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो संघ है ना, ये क्या है? एक होम है। ये एक होम है, होम टाउन है। ठीक है, और इसका जो पिलर है, इसका चार पिलर है। पहला पहला हमारा हो गया कौन? राष्ट्रपति। कौन हो गया होगा? राष्ट्रपति। दूसरा कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन हो गया? प्रधानमंत्री। इसी में आता है मंत्री परिषद। कौन आता है? मंत्री परिषद। और 4 नंबर पे आता है कौन? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। तो ये 4 लोग जो है, इसी को क्या कहते हैं? संघ की कार्यपालिका। यानी कि संघ में जो भी के काम होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उन किनके द्वारा किए जाते हैं? किनके द्वारा किया जाता है? इन 4 व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 4 यानी कि ये जो संघ की कार्यपालिका है, इसके 4 पिलर है, 4 स्तंभ है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है? संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि संघ की कार्यपालिका में जो वर्क काम करने वाले लोग होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री तथा उसके नीचे मंत्री परिषद होते हैं, और चौथा कौन होते हैं? महान्यायवादी। इन्हीं चारों को मिला के किसका निर्माण होता है? संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? काम करने वाला ना। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि एक साथ हम सबको नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हमारा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है मेरे भाई, कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो एक ट्रिक है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसमें से कितने बच्चे जिसको वो ट्रिक पता है? क्या ट्रिक है? पकानी दियो दशा दस, यही ना? पकानी कोका दियो दशम, राइट। ठीक है, तो उसको बताएं या छोड़ दें? चलो ठीक, बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जिसको आता है वो नहीं लिखना, जिसको नहीं आता है वो लिख लेना। ठीक, तो हम लिखना शुरू करते हैं। क्या? पकानी, ये है ना रे? पकानी कोका, क्या है? कोका, और क्या है? दियो, दियो, और क्या? दस, पकानी दियो दशा, ये ना होता है? पकानी कोका दियो दशम, दशम। अब देखो, प से क्या हो गया? हुआ राष्ट्रपति का पद। क से क्या हो गया? कार्यपालिका। क्या हो गया? कार्यपालिका। ठीक है, 9 से क्या हो गया मेरे भाई? निर्वाचन। क्या हो जाएगा? निर्वाचन। क से क्या हो जाएगा? कोटा।
क से क्या हो जाएगा, कोटा। अब क से क्या होगा, कार्यकाल, कार्यकाल, ऐसे नहीं पढ़ते हैं आप। इसके बाद द से क्या हो जाएगा, दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन, ठीक है, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या होगा, कोई बताएगा, योग्यता, क्या होगा, योग्यता। द से चलो एक बात बताओ, तुम लोग बहुत बोलता है, द से बताओ तो, पता है, हाँ, क्या, द से दशा, ये ना होता है रे। स से क्या होता है, शर्ते। अब म से क्या होता है, म से क्या होता है, महाभियोग, महाभियोग। किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना। अगर तुम लोग ये समझ गए तो हमारा राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, धज्जियां उड़ा दोगे इसको, ठीक है। पकानी, कोका, दियो, दशम माइंड में फिट कर लो, 2 नंबर तुम्हारा, 1 या 2 नंबर यहाँ से फिक्स है, ठीक है। अक्षर छोटा छोटा, जूम कर लो, जूम, क्या कर लो, जूम कर लो। बाबू ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जो एकदम 4K में कर दे, ठीक है। इतना नजदीक नजदीक में बैठा है तो ये नहीं दिखाई देता। ऑनलाइन चल रहा है, करवा लो बेइज्जती, ठीक है। तो पकानी, कोका, दियो, दशम, बहुत से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। अब मान लो, अच्छा तुम लोग एक चीज बताओ, तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सीधे दरोगा बन जाएगा। दरोगा बनने की क्या योग्यता है, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन फलना चिल्ला पढ़ाई करो, फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम दो, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल दो, उसके बाद मेरिट आएगा, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जब एक दरोगा के लिए इतना बोझ, इतना बवाल खड़ा है, इतना भौकाल है, तो सोचो एक राष्ट्रपति के लिए भी ना कुछ नियम होगा बउआ, उसका भी ना जो चुनाव होगा, चुनाव हो, या इसको हम जो राष्ट्रपति बनाते हैं तो इसका भी एक प्रोसेस है, कि इस प्रोसेस से होते हुए ये क्या बनेंगे, राष्ट्रपति पद पर बनेंगे। तो राष्ट्रपति का पद कितना है, कोई बताएगा, राष्ट्रपति का पद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ये चीजें माइंड में फिट कर लो कि राष्ट्रपति का जो पद है इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में है, 52 में। कार्यपालिका का कितना चर्चा है, किसमें, 53 में। और निर्वाचन का कितना है, तो 54 में। कोटा का 55 में। और कार्यकाल का 56 में। दोबारा निर्वाचन का मतलब है 57। और योग्यता का चर्चा किसमें, 58 में। और शर्तें कितना है, 59 में। और महाभियोग कितना है, 60 में। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। संघ की कार्यपालिका के 4 स्तंभ कौन कौन, राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद, और चौथा स्तंभ क्या है मेरे भाई, चौथा स्तंभ क्या है, महान्यायवादी। इसके बाद ये जो राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा जाए तो 52 कार्यपालिका, बोलो ना, बोलो, बोलने से जुबान खुलेगा, जुबान खुलेगा तो माइंड यहाँ पे रहेगा, इधर उधर मत भटकाओ, ठीक है। तो कार्यपालिका 53, तो यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझ में आया। इसको मिटाया जाए, मिटा दे, ठीक है। अब तुम लोग कहता है तो मिटा देते, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गई ना। चल इसको रहने दे, ठीक। तो हम अनुच्छेद 52 शुरू करते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का बुआ
राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। किसका? राष्ट्रपति के पद के बारे में एक एक करके लिख भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद 53 की अगर बात किया जाए, 53 तो कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान इसमें क्या किया गया है? दिया गया, ठीक है। 54 में क्या दिया गया है मेरे भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या दिया गया है? निर्वाचन, ठीक है। इसके बाद जो देखो, अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हम राष्ट्रपति का पद के बारे में, जैसे कि मैं दरोगा, ठीक है, कैसे मान लेंगे कि हम दरोगा है? तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? तो दरोगा, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम दरोगा है तो उसको कैसे प्रमाणित करेगा? अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो बनता है उसके पद का प्रमाणित कौन करता है? ये पावक प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है। तो इसके बाद 53 में क्या? कार्यपालिका का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद है 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन मतलब समझता है? निर्वाचन मतलब चुनना। अच्छा मान लो कि हम ही हैं, ठीक, अगर हम इसमें इलेक्शन में खड़े हो जाए तो हमको तुम लोग वोट देगा तब ना हम विधायक बनेंगे, MP MLA फलना चिलना जो भी होता है। हालांकि उस लाइन में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अभी चुनाव भी होने वाला है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, इसका निर्वाचन जनता नहीं करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो जनता नहीं करता है। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात फिट कर लो माइंड में कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये जो राष्ट्रपति है इसका सर तुम लोग बोलेगा कि सर अगर राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते तो कौन करता है? अरे बुर्बक तुम ही लोग करता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे जनता क्या करता है? जिसको चुनता है ना, ये व्यक्ति ही क्या करता है? राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनता है। यानी कि तुमने जिसको चुन के भेजा है, कि तुमने जिसको भेजा कि वो मेरे लिए अच्छा करेंगे, वही व्यक्ति इसका क्या करता है? चुनाव करता है। और यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है 55, ठीक है। 55 में है कोटा या रीति। मेरे चीते, तुम लोग कह रहा था बहुत ही पकानी दियो दशा दशम, ऐसे ही ना। अब तुम लोग ये बताओ कि कोटा और रीति का क्या मतलब है? 5 रुपया। अरे 5 रुपया हमारे टाइम में 10 गो टॉफी आता था। बताओ तो कोटा और रीति का मतलब क्या होता है? समझ गए, रहने दो, हम बता देते हैं। बता देखो, कोटा और रीति का मतलब क्या होता है? अगर मान लो तुम लोग कोई एग्जाम देने गया है, ठीक, और उसमें है 100 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, इसने लाया 90 और तुमने लाया 80। किसका सिलेक्शन होगा? ऑब्वियसली 90 वाले का होगा ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या है कि जो व्यक्ति 50% से अधिक वोट लाएगा, या इसका 50% से अधिक लोग इसको चुनेंगे, उसको बोलते हैं कोटा या रीति। यानी कि कोटा और रीति का सीधे मतलब ये होता है कि 50% से अधिक वोट लाना, यानी 50% से अधिक लोग उसको चुनेंगे, तभी वो क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? क्या हुआ? क्या बनेगा वो? राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। अब वही अगर हम 56 की बात करें
56 की बात करें तो 56 में हमने क्या बताया था? कार्यकाल। क्या बताया था? कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये सब बताने की जरूरत है? कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसमें कुछ लॉलीपॉप बात बता देते हैं तुम लोग को, कि ये जो है ना राष्ट्रपति, ये अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र दे सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। एक देखो ये वीवीआई बना के लिख लेना कोने में, ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और इसको हटाने का एक और रीजन ये तो हो गया कि भाई अपने मन से हट गए। अब किसी को जबरदस्ती हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? एक ब्रह्मास्त्र है, महाभियोग। महाभियोग क्या? महाभियोग के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको गेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, किसको? महाभियोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर भी बाबू राष्ट्रपति को हटा देगा, इतना कमजोर थोड़ी है। तो मान लिया कि तुमने महाभियोग लगा दिया, तो महाभियोग लगाने के लिए भी बहुत कंडीशन है बाबू। क्या है? सबसे पहले ये जो महाभियोग है वो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे वो उच्च सदन हो, यानी कि ये दोनों सदनों के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन पॉइंट है कि अगर आप महाभियोग लगाओगे ना तो सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि बाबू आप अपना या तो रास्ता सही कर लीजिए, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे? बेलगा देंगे। तो अब यहाँ हमने ये समझा कि भाई ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, इसे महाभियोग के द्वारा हम हटा सकते हैं। और यह निम्न सदन और उच्च सदन यानी दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक समझने में दिक्कत किसी को तो बताओ नहीं ना। अब है 57। इसमें हमने क्या बोला? दोबारा निर्वाचन। क्या? दोबारा निर्वाचन यानी राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार अपने पद पे रह सकता है चुनाव के दौरान। यानी जो अगर उनको चुनते हैं तो वो दोबारा फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि संविधान में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। इसीलिए दोबारा चुनाव करके वह दोबारा क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो ठीक ये समझ गए ना 57। अब अगर हम 58 की बात करें तो इसमें है योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता बताना है। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो क्या बोल सकता है? अरे अच्छी बात है, मेरे भले के लिए धन्यवाद, ठीक है। योग्यता मतलब क्या हो गया? अब मान लो कि हम टीचर हैं, तो हमारे अंदर क्या योग्यता है? कि हम तुम लोग से अधिक जानते हैं, तभी ना हमें योग्यता है, तब ना हम टीचर हैं। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? योग्यता में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला मूल बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र इसका कितना होना चाहिए? कोई बताएगा कि राष्ट्रपति का उम्र कितना होना चाहिए? 35। ये दिवालिया या पागल, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। सर पागल तो जान गए, रांची, ठीक है, बुर्बक रांची नहीं, हाँ रांची कह दो। दिवालिया मतलब क्या होता है?
दिवालिया मतलब होता है कि सबसे ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब वो जरूरत से ज्यादा उस पर कर्जा नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो 58 हम देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, 59, अनुच्छेद 59 देखेंगे। ठीक है, 59 में क्या है, कोई बताएगा? शर्तें, क्या है वह आर्टिकल 59 में क्या है, शर्तें हैं। शर्तें में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले शर्तें में हम अगर बात करें, क्या हुआ कि यह कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि अन्य लाभ के पद पे नहीं होने का मतलब, एक बात बताओ कि दरोगा, दरोगा टीचर, क्या एक ही व्यक्ति दरोगा और टीचर दोनों काम एक साथ कर सकता है? वो टीचर भी हो और दरोगा भी हो, एक साथ दो काम करेगा? नहीं ना, क्योंकि दो काम रहे करेगा एक साथ तो दिमाग में फाउंडेशन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम देते हैं तो साल भर पढ़ते हैं एक छोटा सा एग्जाम क्रैक करने के लिए, जबकि एक काम होता है जीवन में, क्या, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। तो बताओ कि जो पूरे देश को चलाएगा, अगर वो 10 अगर दिमाग लगाएगा तो देश चलेगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से इस पे एक शर्त रखा जाता है कि यह कोई अन्य काम नहीं करेगा, यानी कोई जिससे लाभ प्राप्त हो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और अंत में है 60 की बात करें तो महाभियोग, क्या है, महाभियोग, क्या है मेरे भाई, महाभियोग, मतलब इसको क्या कर देगा, आउट, यानी राष्ट्रपति पर क्या है, राष्ट्रपति पर क्या कर सकते, सॉरी 60 में क्या है, अरे तुम लोग बताएगा, अरे मिस्टेक सबसे होता है, रिकॉर्ड चल रहा है। 60 में शपथ, क्या है, शपथ, शपथ। अरे कौन कौन 8वां 7वां क्लास में पढ़ा है? हम भारत के लोग, भारत की एक प्रमुख संपन्न, यही ना बोलते थे पहले प्रस्तावना में, वही, ये राष्ट्रपति भी शपथ लेता है कि मैं अपना काम पूरी श्रद्धा पूर्वक अपने देशवासियों के लिए उनके हित में समर्पित करेंगे, उनको उनकी मनोभावना जो मुझे चुन के यहाँ तक पहुंचाए हैं उनके प्रति हमेशा जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम ईमानदारी से करेंगे। कुछ इस प्रकार से शपथ लेके राष्ट्रपति के पद पे क्या होता है, आसीन होता है। ठीक है, और 61 की अगर बात करें तो इसमें है महाभियोग, क्या इसमें है, महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को इसके द्वारा हटाया जा सकता है, हमने पहले ही बता दिया। और अब महाभियोग राष्ट्रपति पे कब लगेगा, जब वो संविधान के उल्लंघन करेंगे। संविधान जस्ट मतलब जस्ट लाइक वो एक सिर्फ बुक नहीं है, उस संविधान हमारे देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो सारे लोगों को अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने दायरे, अपने अपने सीमा में बांध कर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकता है तब जब वो संविधान का उल्लंघन करता हो या किसी अन्य देश के साथ मिलकर अपने ही देश की बर्बादी करता हो। कुछ इस प्रकार की घटनाओं को क्या करता है, जो अंजाम देगा उस राष्ट्रपति पे क्या लगेगा, महाभियोग लगेगा। तो हमारा राष्ट्रपति यहाँ यानी पूछेगा राष्ट्रपति का, तो 52 आर्टिकल 52 से 61 में किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति की चर्चा है। तो किस किस को यहाँ तक समझने में दिक्कत आई? सर शेर, अरे शेर, हाँ पता है, शेरों शायरी माहौल बनाता है, तो चलो सुना ही देते हैं। मेरा एक फेवरेट लाइन है, लेकिन वो मैं
छोटा ही लाइन कहूंगा, पूर्ण बाकी आप लोग भर लेना। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुमको झुकना पड़ेगा, कि गर्दन ने बगावत कर ली है। तो आज अगर तुम लोग कुछ मेहनत कर लेगा, फोकस यहाँ न अपनी आंखों को यहाँ पे रखेगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, इसलिए लिखा, तो इसका तुम लोग नोट्स बना लो। ठीक है, आगे और बताएंगे। तुम लोग इतना कोरिया है ना कि हमको खुद ही लिखना पड़ गया। ठीक है, तो ये लिख दिए ताकि तुम लोग को मोबाइल से फोटो खींच लेना, इतना कोरिया है, लिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रपति के हटाने तक का तो बात समझ गए, लेकिन बाबू उसके अंदर कुछ पावर भी होता है। तो उस पावर में क्या होता है कि राष्ट्रपति विभिन्न लोगों की नियुक्ति करता है, जिसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो राष्ट्रपति करता है। साथ में अन्य मंत्री का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक नियंत्रक अथवा महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्य की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कल इसका होगा टेस्ट, कल होगा इसका टेस्ट। 100 नंबर में जितना हम पढ़ा दिए उसका प्राइज लेगा। क्या लेगा प्राइज बताओ? बताओ तुम ही लोग। एक कलम। क्या लगा? एक कलम। आए चलो ना, जो अच्छा नंबर लाएगा उसके बारे में सोचेंगे कि क्या देना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सब एक चीज मत भूलना। क्या? गुरु कभी बंद कर रहा है, देख रहा है? गुरु दक्षिणा देना मत भूलना। ठीक है, तो कल सभी लोग टाइम पे आ जाना। ओके, ठीक।